कुंभ के मेले में एक मुस्लिम महिला अपनी दुकान लगाकर कुछ सामान बेच रही थी। वहीं पर चार साधु आते हैं जो भिक्षा मांगते हैं और वो महिला अपने गल्ले से उसे कुछ पैसे देती है, जिनमें उसके पास एक गड्डी थी, करीबन 10-12 हजार रुपए होते हैं। उनमें से वो 50 रुपए निकाल कर उन साधुओं को देती है। और तभी उन साधुओं में से एक साधु उसकी तरफ बढ़ता है और उसके हाथ पकड़ लेता है। दूसरा आता है, उसके सारे पैसे छीन कर चारों साधु वहां से भाग जाते हैं। और फिर वो महिला चीखती रह जाती है, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाती है। आइए जानते हैं, क्या वो सच में ही साधु थे जो उन्होंने ऐसे लूटपाट की, वो भी कुंभ जैसे पवित्र मेले में। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने कुंभ मेले की ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आपको हैरानी होगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी सिस्टम हो सकता है। यहाँ एक लड़की होती है जिसका नाम उर्मिला है, जिसके पति का नाम सतवीर है। वो दोनों अपने एक दुकान वो खोल कर रखते हैं परचूने की, और कुछ वहां पर ब्रेड ऑमलेट वगैरह बनाकर दे दिया करते हैं। तभी कुंभ के मेले का आगाज होता है और जो उर्मिला है वो कहने लगती है कि सुनते हो जी, मुझे कुंभ का मेला देखना है और मुझे कुंभ के मेले में जाना है। मेरी पहले से ही ये इच्छा है, पता नहीं जा पाऊं या ना जा पाऊं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि वहां पर अपनी दुकान खोल लेंगे और वहीं पर कुछ सामान बेच लिया करेंगे, और फिर बचे टाइम में हम कुंभ के मेले में घूम लिया करेंगे। वहां पर बड़े बड़े साधु महात्मा आते हैं और बहुत ही एक पवित्र मेला है। उसका पति सतवीर कहता है कि कह तो तुम सही रही हो, चलो ऐसा ही करते हैं। अब वो दोनों पति पत्नी जाते हैं और कुंभ के मेले में अपनी एक ढाबा टाइप दुकान लगा लेते हैं। वहां पर वो लोगों को नाश्ते का सामान भी बनाकर देते हैं, और उर्मिला है वो खाना भी बना लिया करती है, तो खाना भी खिला दिया करते हैं। सिलसिला बहुत अच्छे से चल रहा था। तभी चार साधु आते हैं, और वो साधु आने के बाद अब उस सतवीर से भिक्षा मांगते हैं और कहते हैं कि बच्चा कुछ भिक्षा दो। तभी वो अपने गले में से ऐसे ही पैसे निकालता है, और करीबन 10-12 हजार रुपए भी उसके गले में होते हैं। उनमें से वो 50 रुपए निकाल कर उस साधु को देता है। तभी और साधु आगे बढ़ते हैं, 3 साधु उसको दबोच लेते हैं और उससे सारे पैसे छीन कर वहां से फरार हो जाते हैं। तभी उर्मिला आती है जो कि मेले में घूमने के लिए गई हुई थी। वो आने के बाद कहती है, क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो। तो वो सारा वाक्यांश अपनी पत्नी को बताता है। तो पत्नी कहती है कि चलो, यहाँ तो पुलिस भी बहुत है, उनसे शिकायत करते हैं, हो सकता है वो पकड़े जाएं और हमारे पैसे वापस बच जाएं, क्योंकि उनके पास वही पैसे थे। उन्होंने वहां पर दुकान लगाई थी और जो भी कुछ था बस वही था, उससे वो अगले दिन का राशन का सामान लाने वाले थे, और उन्हें ही वो साधु छीन कर भाग गए थे। उसका पति कहता है कि सही कह रही हो, और वो फिर एक पुलिस वाले के पास जाते हैं और कहते हैं कि साहब, ऐसे ऐसे चार साधु आए थे, वो हमसे हमारे पैसे छीन कर भाग गए। इस बात पर पुलिस वाले कहते हैं कि इतने बड़े मेले में मैं उन साधुओं को कहाँ ढूंढूंगा, तुम अपना काम ध्यान से क्यों नहीं करते, और जाओ, अगर कुछ पता लगेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। बड़ी ही रूढ़ता से उनसे बात करते हैं, और वो वापस मुरझाई सी शक्ल लेकर वापस चलने लगते हैं। तभी एक गाड़ी आती है, सायरन बजाती हुई, लाल बत्ती उसमें जली आती है। तो उर्मिला कहती है कि हो सकता है ये बड़े साहब हों, इनसे कहकर देखते हैं, क्या पता हमारी बात वो सुन लें। और वो पति पत्नी वहीं खड़े हो जाते हैं। जब उस बड़ी सी गाड़ी में से वो साहब निकलते हैं तो वो उन्हें देखते ही उनके पास पहुंच जाते हैं और अपना सारा वाक्यांश उनको बताते हैं। वो बड़े ही धैर्य से उनकी बात सुनते हैं और कहते हैं, ठीक है, तुम चिंता मत करो, हम देखते हैं क्या हो पाता है, और जरूर हम उन लोगों को पकड़ लेंगे। अब वहां से वो पति पत्नी वापस आ जाते हैं, और जो बड़े साहब हैं वो उन्हें जाने से पहले 14 हजार रुपए देते हैं। कहते हैं, तुम इनसे अपना काम चलाओ, मैं देखता हूँ क्या हो पाता है। वो पति पत्नी उन पैसों को लेकर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि वाकई में सब लोग एक जैसे नहीं होते। जैसे इन बड़े साहब ने हमारी मदद की, अगर ये जो जिनसे उन्होंने बोला था वो पुलिस वाले मदद कर देते तो शायद पुलिस से विश्वास नहीं उठता। लेकिन सच्चाई भी कहीं होती है। दोनों पति पत्नी ऐसी बातें करते हुए अपनी दुकान का सामान लेकर आते हैं और अपनी दुकान को चलाने लगते हैं। अब की बार वो बड़ा ध्यान रखते हैं। अब जो
एसपी साहब थे जिन्होंने 14,000 रुपए दिए थे, वो सोचते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों की ना तो रिपोर्ट दर्ज है, ना ही इन्हें कोई आश्वासन दिया गया है, कोई ना कोई तो चक्कर है। तभी वो एक अपनी महिला पुलिस को बुलाते हैं, उनसे कहते हैं कि तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। दूसरा दिन होता है, महिला पुलिस टाइम से पहले आ जाती हैं और उन्हें सारा वाक्यांश वो समझाते हैं और कहते हैं कि तुम एक बुर्का लो और बुर्का पहनकर एक दुकान चलाओ। तभी वो एक बुर्का पहनती हैं और वो जाती हैं, क्योंकि जो एसपी साहब थे वो उस मेले में राउंड लगा रहे थे। वहां पर उन्होंने एक दुकान देखी थी जिस पर बुर्का पहने एक महिला अपना कॉस्मेटिक का सामान बेच रही थी। अब महिला इंस्पेक्टर को वहां पर लेकर जाते हैं और उन महिला से कहते हैं कि आप थोड़े दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए ये दुकान इनके हवाले कर दीजिए, जो भी पैसा कमेगा वो आपको दे दिया जाएगा। वो महिला बुर्के वाली मान जाती है, क्योंकि बड़े साहब थे, पुलिस वालों की बात आम जनता बहुत आसानी से मान जाती है और वो अपना दुकान उन महिला पुलिस ऑफिसर को सौंप देती हैं और वो अपना मेला घूमती हैं और वहीं इधर उधर रहती हैं, लेकिन उस दुकान पर नहीं रहती हैं। 2 दिन हो जाते हैं लगातार, महिला ऑफिसर बुर्का पहनकर अपना काम बखूबी कर रही थी और तभी उनके पास वैसे ही 4 साधु आते हैं और वो भी कहते हैं कि बेटा भिक्षा दो। तो वो वैसे ही गड्डी निकालती हैं जैसे सतीश ने निकाला था और अब उसके तरह ही वो उन्हें 50 रुपए देती है। वो वही ट्रिक अपनाते हैं, उनमें से एक व्यक्ति आगे बढ़ता है और दूसरा व्यक्ति उसके हाथ पकड़ता है एक पैसे छीनकर और वो भागने लगते हैं। और जो आईपीएस साहब थे उन्होंने एक कम से कम 20 से 30 लोगों की एक टुकड़ी बना रखी थी जो सिविल ड्रेस में उस महिला की दुकान के इर्द गिर्द थे। जैसे ही वो साधु फरार होने की कोशिश करते हैं, उनको वहीं पर धर दबोच लिया जाता है और पुलिस अब उनसे पूछताछ करती है। तो उनसे पूछा जाता है, क्या तुम सच में ही साधु हो? तभी वो कहते हैं, नहीं साहब, हम तो छोटी मोटी चोरियां किया करते हैं और साधु के भेष में अपना काम चलाते हैं, हम साधु नहीं हैं। पुलिस उनसे पूछताछ करती है और उनसे फिर उनके ग्रोह का पता लगाती है, तो वो बताते हैं कम से कम 40 लोग हम ऐसा ग्रोह बनाकर रहते हैं और जगह जगह ऐसे ही लूट मार करके अपना भरण पोषण करते हैं। पुलिस उनको जेल में रखती है और उन्हीं की मदद से बाकी उनके सारे लोगों को पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद अब ये बात सभी जगह फैल जाती है। ये बात उन पति पत्नी को भी पता चलती है, तो वो एक बार फिर से उन ऑफिसर की मिसाल देते हैं। तभी वो ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर सोचते हैं कि अब इन पुलिस वालों का भी पता निकालना चाहिए कि क्या सच में ही ये लोगों की मदद करते हैं या वैसे ही उन्हें भेज देते हैं। तभी उन अपनी जो पुलिस ऑफिसर थी जो बुर्का पहनकर थी, उन्हें ही बुलाते हैं, कहते हैं कि अपना बुर्का अच्छे से बांध कर रखना और उसी लहजे में बात करना जिस लहजे में ये महिला बात करती है और यही वाक्यांश इनके सामने कहना। अब वो वैसे ही आती है पुलिस वालों के पास और कहती है कि साहब, मेरी दुकान में से 12,000 की चोरी हो गई है। साधु के भेष में 4 लोग आए थे, उन्होंने मुझसे मेरे पैसे छीन लिए। पुलिस वाला उसी रवैये में उन महिला ऑफिसर से भी बात करता है और कहता है, इतने बड़े मेले में इतने साधु आए हैं, मैं कैसे पता लगा सकता हूँ? अपना काम तुम्हें ध्यान से करना चाहिए था, इसमें हमारी क्या गलती है? और ऐसे ही डांट फटकार लगाते हुए अंदर अपने ऑफिस में जाने लगता है। तभी वहां पर एसपी साहब पहुंच जाते हैं और वो महिला ऑफिसर अपना बुर्का निकाल देती है। जैसे ही वो बुर्का निकालती है तो वो पुलिस वाला जो वहां का थाना इंचार्ज था वो समझ जाता है और अब वो माफी मांगने लगता है। लेकिन आईपीएस ऑफिसर उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेते हैं और वो जो ऑफिसर वहां पर तैनात था उसे वहां से उसी समय लाइन हाजिर किया जाता है कि जब तुम लोगों की सेवा ही नहीं कर सकते, लोगों की मदद नहीं कर सकते, तो तुम्हें यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। एग्जाम्पल सेट करते हैं लोगों के लिए कि सभी पुलिस एक जैसी नहीं होती। वाकई में पुलिस आम जनता की सेवा के लिए होती है और बहुत उनकी मदद करती है, जैसे आईपीएस ऑफिसर ने। और उन जो महिला थी जो बुर्का पहनकर लोगों के बीच गई और अपनी ड्यूटी को निभाया, एक ऐसी मिसाल पेश की कि अब लोगों का विश्वास उन पर जमने लगता है। ये थी कहानी एक ईमानदार आईपीएस ऑफिसर की और एक भ्रष्ट एक पुलिस ऑफिसर की। आपको इसको जानकर कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। आप क्या कहना चाहेंगे आईपीएस ऑफिसर के बारे में? क्या उस लेडी जो महिला थी
अधिकारी थी उनके बारे में और आम जनता को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? अपनी राय लिख सकते हैं। बहुत जल्द ऐसी ही किसी कहानी के साथ आती हूँ। तब तक खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।